गुरुवार को पहला रोजा चांद दिखने के बाद किया गया रोजे की शुरुआत का ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन, सदन में रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन और फाइनेंस पर चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी सदस्यों का सदन से वॉकआउट। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की रखी मांग। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी के रवैये की निंदा। एलजी मनोज सिन्हा ने कटरा का दौरा किया। कटरा में शंकराचार्य मंदिर की नींव रखी, इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। कटरा से शिवखोड़ी श्राइन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जल्द शुरू। कटरा दौरे के दौरान एलजी ने कहा, श्राइन बोर्ड रोपवे के मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने को तैयार। एलजी मनोज सिन्हा ने समृद्ध नारी समृद्ध भारत इवेंट के सिलसिले में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा का दौरा किया। कहा, पिछले 12 साल से महिलाओं के विकास के लिए कई कोशिशें की गई। रोपवे विवाद को लेकर भी बोले एलजी मनोज सिन्हा। कहा, कटरा के विकास से किसी की आजीविका प्रभावित नहीं होगी। रोपवे परियोजना पर एलजी मनोज सिन्हा के बयान का कटरा के लोगों ने किया स्वागत। कहा, बातचीत से निकलेगा इस मुद्दे का समाधान। जम्मू में रोपवे परियोजना का विरोध। वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बंद में बाणगंगा से चरण पादुका तक दुकानें बंद रखी। कटरा यात्रा मार्ग पर दुकानें बंद रखने के साथ श्रद्धालुओं ने भी यात्रा मार्ग में किया प्रदर्शन। नहीं लगेगा रोपवे के नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। नॉर्थ से साउथ इंडिया को बेहतर बताने वाले एनसी फारूक अब्दुल्ला के बयान पर गरमाई सियासत। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने फारूक अब्दुल्ला का किया समर्थन। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने समर्थन में कहा, फारूक अब्दुल्ला ने अपने अनुभव के हिसाब से सच बात बोली। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर किया हमला। कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। एलओपी सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि फारूक अब्दुल्ला अपने बयान सुविधानुसार बदलते रहते हैं, कभी भी एक सुसंगत विचार पर टिके नहीं रहते। स्टेटहुड को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, जम्मू कश्मीर की जनता स्टेटहुड की मांग कर रही है। श्रीनगर बारामुल्ला हाईवे से आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट किया। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन तेज। ठोस जवाब न मिलने से छात्र नाराज। सरकार से स्पष्ट फैसला चाहते हैं छात्र। एचडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामले में कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा ने की बड़ी कार्रवाई। 5 कर्मचारियों को किया गया गिरफ्तार। शोपियां की शाखा में धोखाधड़ी की शिकायत के बाद एक्शन। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में 2 बैंक मैनेजर और 3 कर्मचारी शामिल। पुलवामा पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पदार्थ जब्त। आरिसपुरा के सब जिला अस्पताल में गिरफ्तार पाकिस्तान के नाबालिग कैदियों का हुआ मेडिकल। हथियार सप्लाई करने वाले तीसरे आरोपी का भी मेडिकल किया गया। पुंछ में प्रशासन ने रमजान को लेकर बाजारों का किया औचक निरीक्षण। दुकानदारों को क्वालिटी सामान की बिक्री और मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा दाम न वसूलने के निर्देश। कठुआ में रावी पुल पर टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक के बीच टक्कर। 4 विदेशी श्रद्धालु समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी। एनआईटी श्रीनगर के छात्रों ने बनाया सोलर संचालित कचरा कलेक्टर। जलाशयों से तैरता कचरा हटाने के लिए किया गया डिजाइन। डल झील की सफाई की दिशा में पहल। छात्रों ने कहा, डल लेक के संरक्षण की जिम्मेदारी महसूस करते हुए डिवाइस बनाई गई। ये प्रोटोटाइप स्वच्छ और हरित तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम। राजौरी के ऐतिहासिक मंदिर में धूमधाम से मनाया गया राधा कृष्ण की प्रतिमा का स्थापना दिवस। आचार्यों ने हवन पूजन कराया। डोडा पुलिस ने कैप 2025 से 26 के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में लोकल और बाहरी रेसलर्स के लिए बड़ा दंगल आयोजित किया। 23 मुकाबलों में युवा खिलाड़ियों ने जोश और खेल की भावना दिखाई। मिंजगाम में डीडीसी ग्रांट से नई लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का उद्घाटन किया गया। 20 लाख रुपए की लागत से बनी है नई लाइब्रेरी। पुंछ में जिला समाज कल्याण विभाग ने श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज में सीनियर सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया। वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने लिया हिस्सा। पुंछ के गांव मंगनाड़ में शिव नवदुर्गा मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। महंत वृंदावन महाराज की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
सेना की चिनार कॉर्प्स और 19 और 20 फरवरी को गुलमर्ग में चिनार ओपन विंटर गेम्स का करेगी आयोजन। कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स और नए टैलेंट को बढ़ावा देना मकसद। गांदरबल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ARTO और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रोड सेफ्टी पर किया प्रोग्राम। लोगों को स्पीड लिमिट, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने पर दिया जोर। उधमपुर के देवराह गांव में किसान संजीव कुमार शर्मा बने मिसाल। ऑर्गेनिक सब्जियों और फूल गोभी की हुई बम्पर पैदावार। PM किसान सम्मान निधि को बताया अहम। रमजान के पवित्र महीने के लिए भी पुलवामा में तैयारियां मुकम्मल। बाजारों में लोगों की चहल पहल, मसाजिद में साफ सफाई मुकम्मल। कठुआ के बिलावर मछेड़ी मार्ग पर महिंद्रा पिकअप गहरी खाई में गिरी। एक की मौत, एक घायल को GMC किया गया रेफर। ट्रायल की पूर्व मिसेज इंडिया इंटरनेशनल नुसरत परवीन का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स करेगी सम्मान। 28 मार्च को आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। डोडा में भदरवा पठानकोट अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग खोला गया। हिमस्खलन की वजह से बंद हो गया था सड़क मार्ग। साल में रमजान के पवित्र महीने को लेकर बाजारों में रौनक। मस्जिदों में इबादत के लिए खास इंतजाम। उधमपुर पुलिस ने आदतन ड्रग्स पेडलर पर कसा शिकंजा। आरोपी अमजद हुसैन को भेजा गया किश्तवाड़ जेल। अखनूर के जोड़ियां बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ चला विशेष अभियान। सड़क और फुटपाथ से हटाए गए अवैध कब्जे। राजौरी के BSc नर्सिंग में लैंप लाइटिंग और शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। HOD मेडिसिन डॉक्टर जमीलुल हुसैन ने छात्रों को बधाई दी। सांबा के सांबेश्वर महादेव मंदिर में खाटू श्याम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। रामबन पुलिस ने एक मामले में वांछित आरोपी साबिर अहमद को किया गिरफ्तार। 3 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपी। सांबा पुलिस ने सतवाना पटियारी इलाके में खैर लकड़ी की लट्ठों से लदी गाड़ी की जब्त की। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। राजौरी में कृषि उद्यमियों को मॉडर्न तकनीक का दिया जा रहा प्रशिक्षण। कृषि विज्ञान केंद्र ने लगाया प्रशिक्षण शिविर। राजौरी में डुप्लीकेट मक्खन बिक्री करने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा। तकरीबन 50 किलो मक्खन किया गया जब्त। बारामूला पुलिस ने गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। कई स्कूल की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। GHHS पटन ने चैंपियनशिप जीती। पुंछ में माह रमजान की तैयारियां जोरों पर दिखी। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की अपील पर स्थानीय व्यापारी, घोड़ा पिट्ठू संचालक और अन्य लोग सड़कों पर उतरे। श्रीनगर में ईजैक ने दिहाड़ी मजदूरों के विरोध के राजनीतिकरण की निंदा की। सरकार से नियमित करने समेत मांगों पर तुरंत समाधान की मांग की। सांबा पुलिस ने एक लापता शख्स को खोजकर परिजनों को सौंपा। बड़ी ब्रह्मना इलाके से पिछले साल 25 दिसंबर को लापता हुआ था शख्स। सांबा में एम्स के पास बनेगा तीमारदारों के लिए निःशुल्क भवन। DDC चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने किया शिलान्यास। दूर दराज से आने वाले लोगों को होगी बड़ी राहत। सांबा में बॉर्डर किसान यूनियन ने उठाए विस्थापित परिवारों के हक की आवाज। यूनियन के अध्यक्ष मोहन सिंह भट्टी ने कहा, 1947, 1965 और 1971 के विस्थापित परिवारों को अभी तक कृषि भूमि पर नहीं मिला पूर्ण मालिकाना हक। रमजान के पवित्र और मुबारक महीने की शुरुआत। बाजारों में रमजान की दिखी रौनक। खरीदारों की बाजारों में दिखी भीड़। रियासी में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। 15,000 रुपए रिश्वत लेते सर्वे निरीक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार। अनंतनाग में CRPF की 90 बटालियन ने अरवानी में आतंकवादी प्रभावित मोमिन इलाके में चलाया फ्री मेडिकल कैंप। मुफ्त दवाइयां बांटने के साथ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का हुआ बेसिक हेल्थ चेकअप। कुलगाम के मजगाम में DDC मेंबर चौधरी जमीला ने लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का उद्घाटन किया। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स को सुविधा मिली। शोपिया में सेना ने युवा लड़के और लड़कियों को कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर शामिल होने के लिए किया गाइड। NDA, CDS, TES जैसी अलग अलग ऑफिसर एंट्री स्कीम्स की दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में बनाई जगह और फाइनल में पश्चिम बंगाल क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराया। 24 फरवरी को होगा फाइनल मुकाबला। और रणजी टेस्ट मैच में 44 साल बाद जम्मू कश्मीर की टीम ने रचा इतिहास। आकिब नबी डार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट लिए।
बारामूला में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की जीत का मना जश्न। बारामूला के आकिब नबी डार के शानदार प्रदर्शन से लोगों में खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर टीम को बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने दी बधाई। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बहुत खास, इस मकाम तक पहुंचने में बहुत मुश्किलें आईं। जम्मू कश्मीर की शानदार जीत पर एलजी मनोज सिन्हा ने दी टीम को बधाई। लिखा, टीम ने जम्मू कश्मीर के खेल इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखा। पूरे यूटी को आपके शानदार प्रदर्शन पर गर्व। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को दी शुभकामनाएं। कहा, यह टीम और सपोर्ट स्टाफ दोनों के लिए कामयाबी का पल आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क की टीम में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर की टीम के ने शानदार प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार पहुंचने पर हार्दिक बधाई। टीम को फाइनल के लिए शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर की टीम को नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भी दी बधाई। ऐतिहासिक जीत के लिए टीम के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। एनसी नेता और विधायक मुबारक गुल ने भी जम्मू कश्मीर टीम को रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शानदार जीत के लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट में लिखा, हिम्मत, साहस और अटूट विश्वास के साथ टीम ने सुनहरा अध्याय लिखा। और पीडीपी नेता विधायक सैयद मुंतजिर मेहदी ने भी जम्मू कश्मीर टीम को बधाई दी। कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं में काफी टैलेंट है और इस जीत से उनका हौसला बढ़ेगा। कांग्रेस के महासचिव और विधायक जीए मीर ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को बधाई दी। जीत को ऐतिहासिक बताया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने दी बधाई। कहा, युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख में 23 से 26 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 होंगे आयोजित। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 900 एथलीट्स लेंगे हिस्सा। बख्शी स्टेडियम में हुई ऑफिशियल फ्लैग ऑफ सेरेमनी। काउंसिल ने इवेंट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी की। आरडीजी के मुद्दे पर विधानसभा में महाभारत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के बीच नोकझोंक। सीएम ने सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने का किया ऐलान। शिमला में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक दल का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हम सरकारी संकल्प के विरोध में नहीं, सदन में बीजेपी को अपना पक्ष रखने तक नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी के खिलाफ सुक्खू सरकार का प्रदर्शन। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। आरडीजी पर लाए प्रस्ताव का समर्थन न करने के लिए सीएम सुक्खू की बीजेपी पर तनकीद। कहा, प्रदेश के हित में बीजेपी खड़ी भी नहीं होती, ना जाने बीजेपी किस दिशा में जा रही। राकेश कालिया ने सदन में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, कई अधिकारी विधायकों के फोन तक नहीं उठाते, सीएम से ऐसे अधिकारियों पर सख्ती करने की मांग। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राकेश कालिया से मांगी अधिकारियों की सूची। कहा, मामला गंभीर, उचित कार्रवाई की जाएगी। विक्रमादित्य ने हिमाचल के विकास पर दिया जोर। कहा, हिमाचल का हित सर्वोपरि, प्रदेश की प्रगति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना जरूरी। विक्रमादित्य सिंह ने आरडीजी बंद होने पर जताई चिंता। कहा, यह समय राजनीति का नहीं बल्कि हिमाचल के पुनर्निर्माण और विकास के लिए एकजुट होने का है। आरडीजी बंद होने पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से हिमाचल की आर्थिकी पर पड़ेगा विपरीत असर। शिमला में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आरडीजी बंद होने से छोटे राज्यों के लिए बजट और विकास योजनाओं को चलाना हुआ मुश्किल। शिमला में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट का ऐतिहासिक फैसला। मॉल रोड और शहर के अन्य हिस्सों में फैले ओवरहेड तारों को हटाने के लिए परियोजना शुरू की जाएगी। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता राजेंद्र राणा का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा, आरडीजी को लेकर निराधार आरोप लगा रही है सरकार। नालागढ़ में हिमाचल कबड्डी विवाद में तनाव पहुंचा चरम पर। अनशन पर बैठे खिलाड़ी संजीव कुमार की हालत क्रिटिकल। समर्थन देते हुए लोगों ने चक्का जाम की दी चेतावनी।
आईएएस अनुराग चंद्र शर्मा ने संभाला कुल्लू उपायुक्त का पद। अधिकारियों कर्मचारियों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की कही बात। नवनियुक्त डीसी ने कहा, कृषि, बागवानी और पर्यटन को किया जाएगा विकसित। आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और मूलभूत सुविधाएं बहाल करने पर जोर। बीबीएन में उद्योगों का पलायन, लघु उद्योग संघ ने उठाए सवाल। बद्दी, बरोटीवाला, नारायणगढ़ क्षेत्र से उद्योगों के पलायन और अशोक राणा ने जताई चिंता। बिलासपुर में यूजीसी एक्ट के विरोध में स्वर्ण समाज का प्रदर्शन। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के बैनर तले रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बिलासपुर में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर शिक्षकों का महासंग्राम। अधिकार छीने जाने और पदों को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। 1 मार्च को जिला मुख्यालयों का प्रदर्शन का ऐलान। मनाली सहित आसपास के इलाकों में मौसम ने बदली करवट। ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश। तापमान में गिरावट। शिमला में भी मौसम ने ली करवट। मौसम विभाग ने ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का जताया अनुमान। सर्द हवाओं से गिरा तापमान। चंबा के लोथल गांव में घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोलन में सुहाने मौसम से खिले पर्यटकों के चेहरे। साफ आसमान, हरियाली ने जीता दिल। किन्नौर में मौसम के मद्देनजर हेली टैक्सी सेवा के समय में परिवर्तन। अब शिमला से 8:30 बजे और 8:35 तक रिंकांग पीओ से उड़ान भरेगी हेली टैक्सी। मंडी में 52 वर्षों बाद देवी देवताओं को पड्डल में मिला सम्मानजनक स्थान। देव समाज की मांग पर प्रशासन ने की पहल। पड्डल मैदान की सीढ़ियों पर पगोडा शैली में विराजमान हुए देवी देवता। हमीरपुर में सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम कसेगा शिकंजा। गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूल करने के साथ की जाएगी कार्रवाई। देरा में 12 साल बाद शुरू हुई दिव्यांग प्रमाण पत्र सुविधा। अब अस्पताल में 34 हुए डॉक्टर। 2 लोगों ने विधायक कमलेश ठाकुर का जताया आभार। धर्मशाला हॉस्पिटल में गरीबों की जेब कतरने की तैयारी है। हॉस्पिटल में बढ़ाई गई फीस। पार्किंग चार्जेस से भी पैसे बटोरने की तैयारी।